सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हरियाणा की हमारी जो कुछ ये यूनिवर्सिटीज हैं इनके लिए बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। इस सब्जेक्ट की ये 15वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा खुली बुक परीक्षा प्रणाली क्या होती है। आजकल ओपन बुक एग्जाम सिस्टम चला हुआ है जिसमें बच्चों को ही किताब दे दी जाती है। आप किताब से में पढ़कर अपना आंसर लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम जिसमें बच्चे अपनी बुक ओपन करके एग्जाम दे सकते हैं, वो क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके पेपर में आया है। अब देखो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है लॉन्ग व शॉर्ट के रूप में। एक बार आप पढ़ लेना कि ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम से किस तरह क्वेश्चन आपके आते हैं। बाकी जो बच्चे पेड नोट्स वगैरह की क्वेरी करना चाहते हैं, नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है बीएड की, उसके अकॉर्डिंग आपको पेड नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं आगे। तब ओपन बुक एग्जामिनेशन, खुली किताब परीक्षा, खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली, तो अलग अलग नाम होते हैं इसके। पेपर में अलग अलग तरह से आपके पेपर में आ जाता है। देखो इसके नाम से स्पष्ट है, खुली पुस्तक परीक्षा मतलब एक ऐसा पेपर हम बच्चों का ले रहे हैं, ऐसे एग्जामिनेशन चल रहे हैं जिसमें बच्चे बुक अपने साथ लेकर आ सकते हो और अपनी बुक खोलकर उसमें से उत्तर ढूंढकर लिख सकते हो। तो ये परीक्षा प्रणाली जो होती है हमारी खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली होती है। इसमें बच्चों को पुस्तक लेकर आने की अनुमति होती है। पुस्तक, कोई सहायक पुस्तक जो एक्स्ट्रा में नोट्स वगैरह बना लेते हैं बच्चे, या हमारे पास डायरी वगैरह होती है, गाइड वगैरह होती है, हमें चीज़ें लाने की अनुमति नहीं होती क्योंकि उसमें तो डायरेक्ट उत्तर लिखे होते हैं प्रश्नों के। पुस्तक बच्चे ला सकते हैं पेपर में, और जो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है उस क्वेश्चन का आंसर पुस्तक में देखकर पेपर में लिख सकते हैं। तो ये प्रणाली होती है खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली। अब देखो सुनने में तो ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इतना भी अच्छा और इतना भी इंटरेस्टिंग ये नहीं होता, क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे नॉर्मल पेपर में पूछे जाते हैं वे क्वेश्चन इस पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। पूछे भी जाते हैं तो 2-4 मतलब बहुत ही कम पूछे जाते हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपकी विश्लेषण क्षमता को जांच करे, सृजनात्मकता, विश्लेषण क्षमता, तार्किक सोच की जांच करे। जैसे अगर कोई चैप्टर दिया हुआ है बुक में तो उस चैप्टर का आप एनालिसिस कीजिए, तो उस चैप्टर को आप समझेंगे। या कोई राजा युद्ध में मर जाता है, उसके बाद रानी को युद्ध वगैरह करना पड़ता है, तब अगर वह राजा युद्ध में न मरता तो रानी क्या क्या क्रियाएं करती, इस बारे में बताइए। तो वो आपको अपनी क्रिएटिविटी, अपनी सृजनात्मकता, अपनी तार्किक क्षमता के अनुसार आंसर देना होता है। इस वजह से ये जो क्वेश्चन इस पेपर में पूछे जाते हैं थोड़े अलग होते हैं। हाँ, आप बुक की हेल्प ले सकते हैं, बुक में आप पैराग्राफ पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके समझ में आता है वो पेपर में आप लिख सकते हैं। टाइमिंग की भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब आप पेपर लिखते हैं, अपना नॉर्मल 3 घंटे का पेपर करते हैं आप, उसमें इधर उधर आप नहीं देखते और 3 घंटे आपके चले जाते हैं, जबकि आप इधर उधर कुछ भी नहीं देखते। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि बुक पढ़ो, बुक में पढ़ के उत्तर दो, तब आप वो पेपर 3 घंटे में आधा भी नहीं कर पाएंगे। तो इतना आसान भी नहीं होती है परीक्षा प्रणाली, लेकिन एक नवाचार है, एक नई सोच है। बच्चों में अगर हमें सृजनात्मकता वगैरह, तार्किक सोच वगैरह जागृत करनी है और उनकी रटने की आदत कम करनी है, तब हम इस प्रणाली का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे अपने साथ पुस्तक ले जा रहे हैं, तब हमें ज़्यादातर रटना बंद कर देते हैं। हमें सोचते हैं कि बुक को पढ़कर हम अपना अकॉर्डिंग उत्तर दे देंगे पेपर में जो भी कुछ पूछा गया है। खुली किताब परीक्षा, ओपन बुक एग्जाम, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्राचीन समय में जो परीक्षाएं होती थी वे केवल ज्ञान प्रदान हुआ करती थी, मतलब बच्चे रटेंगे, रटकर उत्तर देंगे, जिसमें छात्रों को प्रश्नों को रटना पड़ता था और प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जो किताब वगैरह है उसमें जो कंटेंट दिया हुआ है उसे रटना पड़ता था बच्चों को। मतलब प्राचीन समय से ही ऐसी हमारी परीक्षा प्रणाली चली आ रही है, जहाँ पर हम बच्चों के ज्ञानात्मक पक्ष की जाँच करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, उस परीक्षाओं को अटेम्प्ट करने के लिए प्रश्नों को रटते हैं। हमारी जो परीक्षा प्रणाली चल रही है उसमें बच्चे प्रश्नों को रट रहे हैं, तो हम रटने पर बल दे रहे हैं, जो कि गलत बात है। आज भी अधिकतर इसी प्रकार की परीक्षाएं हमें देखने को मिलती है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह आप उठाकर देख लीजिए, रटने पर ही बल देता है वो। इस प्रकार की परीक्षाओं में छात्र तनाव महसूस करते हैं और साथ ही इनसे यह भी स्पष्ट नहीं हो पाता कि विद्यार्थी को विषय वस्तु की कितनी समझ है, क्योंकि बच्चे रटकर उत्तर दे देते हैं, तो उनकी जो एक्चुअल समझ है वो हम नहीं पता लगा पाते इन परीक्षाओं के माध्यम से।
परीक्षा की इस कमी को दूर करने के लिए ही आधुनिक समय में खुली किताब परीक्षा ओपन बुक एग्जामिनेशन प्रणाली की शुरुआत की गई है तथा अलग अलग स्तरों पर इसे धीरे धीरे अपनाया भी जा रहा है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, खुली किताब परीक्षा अर्थात ऐसी परीक्षा जिसमें छात्र अपनी पाठ्य पुस्तकों को देखकर अपने उत्तर पेपर में लिख सकते हैं, तो ये हमारी खुली किताब परीक्षा होता है। इस प्रकार की परीक्षाओं में छात्रों को परीक्षा के दौरान अपने पाठ्य पुस्तक या कोई अन्य सहायक पुस्तक ले जाने की अनुमति होती है। छात्र परीक्षा के दौरान अपनी पुस्तक की मदद ले सकते हैं तथा पुस्तक देखकर प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। इस प्रणाली में छात्रों को पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कोई दूसरी पुस्तक जैसे गाइड या लिखित सामग्री ऐसी ले जाने की अनुमति नहीं होती। कोई बुक ले जा सकते हैं जो उनकी पाठ्य पुस्तक हो, या बुक के साथ की जो सहायक पुस्तक है बुक ले जा सकते हैं। बुक जैसी चीज कोई ऐसा नहीं है कि क्वेश्चनों के आंसर लिख कर ले गए या गाइड लिख कर ले गए या हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वाली बुक ले गए, सोल्ड आंसर जो हमारे सोल्ड क्वेश्चन पेपर आते हैं वे ले गए, ये नहीं ले जा सकते। जो हमारी बुक होती है बुक जैसी कोई चीज ले जा सकते हैं, या तो पुस्तक या उसके सपोर्टिव कोई सहायक पुस्तक है। अपने नोट्स वगैरह नहीं ले जा सकते। इसके अलावा बच्चों को परीक्षा भवन में बातचीत करने की भी छूट नहीं होती है। खुली किताब परीक्षा प्रणाली के द्वारा यह देखा जाता है कि छात्र नियमों का सही से प्रयोग करना सीख पाए या नहीं। इसके अलावा उनकी विश्लेषण संश्लेषण करने योग्यताओं की भी जांच की जाती है। इसके द्वारा यह भी देखा जाता है कि छात्र पुनः सीखने में, कोई पाठ बच्चे पुनः पढ़ रहे हैं तो कितने त्रुटि करते हैं, किस प्रकार से सीखते हैं। बच्चे उस पाठ को दोबारा पढ़ेंगे जब पेपर में दे रहे हैं तो किस प्रकार की चीजें उस टाइम पर में समझ पाते हैं, इस चीज का भी हमें विश्लेषण करना होता है। तो इस तरह की चीजें हम देखते हैं इस खुली किताब जो परीक्षा प्रणाली है इसके द्वारा। अब इसके कुछ गुणों की बात कर लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, ये भी गुण बता दीजिए इसके। इसमें छात्रों को परीक्षा के दौरान अपनी पाठ्य पुस्तकों को रखने की अनुमति होती है। यह छात्रों की ज्ञान प्राप्ति के लिए शिक्षकों पर निर्भरता को कम करती है। इसमें छात्रों से तर्कशील प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंपल नहीं पूछते, हम पूछेंगे भी तो बहुत कम, जिससे छात्रों की तर्क शक्ति का विकास होता है। जो छात्र किसी कारणवश परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाए हैं वे भी इस प्रकार की परीक्षाओं को दे सकते हैं। इससे रटना कम होता है। इससे छात्रों में विश्लेषण संश्लेषण आदि कौशलों का विकास होता है। इससे छात्रों में ध्यान केंद्रण की क्षमता का विकास होता है, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि कॉन्सेप्ट को हमें समझना पड़ेगा और समझकर ही हम उत्तर लिख पाएंगे, रटकर नहीं लिख सकते। इस वजह से ध्यान केंद्रण की क्षमता का विकास होता है। बच्चे चीजों को ध्यान से देखना समझना चाहते हैं। इससे बच्चे पाठ्य वस्तु का प्रयोग करना सीख जाते हैं। आजकल क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वे पाठ्य पुस्तक खरीदते भी नहीं है, उन्हें पढ़ते भी नहीं है, अच्छा नहीं लगता उन्हें पढ़ना पाठ्य पुस्तक को। वे मॉडल वगैरह, हेल्प बुक, सोल पेपर वगैरह पढ़ लेते हैं और उन्हीं से पेपर दे देते हैं। तो पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की आदत नहीं उनमें विकसित हो पाती। तो ये जो हमारी प्रणाली होती है ये बच्चों में पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की आदत को विकसित करती है। यह परीक्षा में छात्रों के मध्य जो डर होता है परीक्षा के बारे में उसे भी खत्म करता है, और परीक्षा के दौरान बच्चे जो तनाव महसूस करते हैं उसको भी कम करता है। तभी आज की हमारी क्लास थी ओपन बुक एग्जामिनेशन। आई होप इस टॉपिक को आप अच्छे समझ पाए होंगे। बीएड के हमारे पेड नोट्स अवेलेबल हैं। पेड नोट्स आप लेना चाहते हैं तब आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इजी लैंग्वेज में लिखे हुए आपको पेड नोट्स मिल जाएंगे। आई होप इस टॉपिक को आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट के डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।